आपसे चर्चा करने वाले हैं नवोदय विद्यालय एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की। कैसे नवोदय विद्यालय एग्जामिनेशन का तैयारी हम लोग करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवोदय विद्यालय ने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट शो ऑफ कर दिया है। आप सभी इसके फॉर्म को भरने की तैयारी में लग गए होंगे, और जो नहीं लगे हैं कृपया भर लें फॉर्म, अभी डेट बचा हुआ है। हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर विद्या निकेतन नाम से, आप वहां जा सकते हैं और हमारा बैच खरीद सकते हैं। एक बहुत ही कम प्राइस में हम लोगों ने अपना बैच लॉन्च किया है, जिसमें नवोदय विद्यालय और भी अन्य बाकी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी हम वहाँ करवाते हैं। आज चूंकि हमारा टॉपिक नवोदय विद्यालय एग्जामिनेशन है, तो सिर्फ हम लोग इस पर ही चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय एग्जामिनेशन 3 सेक्शन में क्वेश्चन बटा होता है, जिसमें से तीसरा सेक्शन जो होता है वो भाषा का होता है, लैंग्वेज का। तो आप किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप उसमें से इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आप हमारे इस टॉपिक पर बिल्कुल सही आए हैं। आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं इंग्लिश का, कि कैसे हम लोग इंग्लिश को डील करें और कैसे इंग्लिश में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करें। इंग्लिश उन्हीं भाषाओं में से एक है जिनको आप सेलेक्ट करने वाले हैं। इंग्लिश का जो क्वेश्चन होता है बच्चों, वह 61 क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक होता है, 20 क्वेश्चन। और इसका वेटेज जो होता है वो होता है 25 मार्क्स। तो नॉर्मली 4 पैसेज पढ़ के आप 25 मार्क्स गेन कर सकते हैं, और पैसेज पढ़कर उसका आंसर निकालना बिल्कुल ही आसान होता है। इसमें आपको मार्क्स 100% आने की पूरी संभावना है। अगर आप सही तरीके से एक पैसेज को पढ़ लेते हैं तो 25 मार्क्स आपके पूरे हुए। 4 पैसेज हैं, एक पैसेज में 5 क्वेश्चन रहेगा। एक छोटा सा पैसेज है आपके सामने में, आप देख रहे हैं, पैसेज नंबर 1 दिया गया है। इसी प्रकार से आपको कई सारे पैसेज दिए रहेंगे। तो पैसेज को बारीकी से पढ़ना और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देना, ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप अपने सीट को रिजर्व कर पाएंगे नवोदय में। तो इससे पहले कि हम लोग पैसेज पढ़ें, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। इससे ये होता है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ लिए होते हैं और फिर पैसेज को पढ़ते हैं, तो उसका आंसर आपके माइंड में ऑटोमेटिकली एडजस्ट होना शुरू हो जाता है। फिर आप सही सही टिक लगा सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको ऑफलाइन मिलेगा, इसीलिए पैसेज पढ़ने का पूरा समय मिलेगा, क्वेश्चन पे टिक लगाने का समय मिलेगा। तो इसके लिए आप सही तरीका का सिलेक्शन करें। सही तरीका यही है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ें। तो आइए एक छोटे से पैसेज का हम लोग क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बच्चों। 61 क्वेश्चन नंबर 61, इन विच प्लेस आर द टेम्पल्स ऑफ नमीनाथ जी एंड आदित्यनाथ जी। पूछा जा रहा है कि इन विच प्लेस, किस जगह में आदित्यनाथ जी और नमीनाथ जी का मंदिर है। ऑप्शन कई सारे हैं, ऑप्शन नहीं पढ़ना है। इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि अगर आप सारे ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं तो आपके मन में वो जो गलत ऑप्शन है वो भी तैरते रहेंगे, और टिक लगाने के दौरान कोई भी गलत ऑप्शन पे टिक लग सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन कभी ना पढ़ें, बस क्वेश्चन पढ़ें और आगे बढ़ जाएं। तो क्वेश्चन पहला ये था कि हमारा किस जगह पर आदित्यनाथ जी और नमीनाथ जी का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें, इन विच डे आदित्यनाथ जीज टेम्पल्स वॉज बिल्ट। आदित्यनाथ जी का टेम्पल जो है वह किस डेट में बना, किस डेट में बिल्ट हुआ, तैयार किया गया। तीसरा क्वेश्चन पढ़ें, द एनवायरमेंट ऑफ द टेम्पल वाज। टेम्पल का एनवायरमेंट कैसा था। चलिए 3 क्वेश्चन हमारे माइंड में एडजस्ट हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ वन ऑफ द 2 ब्रदर्स हु बिल्ट द टेम्पल। क्वेश्चन से पता लग रहा है कि 2 भाइयों ने मंदिर बनाया होगा, उनमें से एक भाई का नाम पूछा जा रहा है। तो हम जब पैसेज पढ़ेंगे तो दोनों भाई का नाम देखेंगे, तब जाकर हम ऑप्शन पर वापस लौट कर आएंगे। क्योंकि आप जानते हैं ऑफलाइन है, आपके सामने में ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों रखा रहेगा, इसीलिए आपको पढ़ने की पूरी आज़ादी मिलेगी। आखिरी क्वेश्चन पढ़ा है बच्चों, द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड डैश वॉज शाइनिंग इन द टेम्पल। अब जो टेम्पल है उसमें किस लॉर्ड का स्टैच्यू जो है वो शाइनिंग कर रहा है। तो कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन हमारे सामने में आए। अब आइए हम पढ़ते हैं पैसेज को। जैसे जैसे हम लोग पैसेज पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें एहसास होगा कि ये तो क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन चूंकि पूछा गया है तो उसका आंसर भी हमें मिलना शुरू हो जाएगा। नियर द, अब आइए सीधे पढ़ते हैं हम लोग टॉपिक पे, और जैसे वो मिलेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, उसे अंडरलाइन कर लेंगे।
नियर द टेम्पल ऑफ नमिनाथ जी देयर इज द टेम्पल ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर आदित्यनाथ जी। यानी कि जहाँ नमिनाथ जी का टेम्पल है वहीं पर पहले तीर्थंकर जो थे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आदित्यनाथ जी, वहाँ उनका टेम्पल है। इट वॉज बिल्ट इन 1230। कब बनाया गया है बच्चों? 1230 में। आप क्वेश्चन पढ़ने समय आपको याद होगा कि आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मंदिर कब बनाया गया था, किस डेट में बनाया गया था। तो डेट दिया गया है कि लगभग 1230 के आसपास बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? बाय बाय मतलब द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? तो दो भाइयों के द्वारा बनाया गया था। याद कीजिए, क्वेश्चन ये भी था दो भाइयों में से एक भाई का नाम क्या था। तो उनके भाई के नाम क्या हैं? तेजपाल और वास्तुपाल। तो दो क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। एक कि मंदिर कब बनाया गया, दूसरा कि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया। अब तीन क्वेश्चन हमारा इस पैसेज में मिलेगा। देयर आर मैनी जैन टेम्पल्स। वहाँ बहुत सारे जैन टेम्पल्स हैं इन दिलवाड़ा। अब वो एक क्वेश्चन आपका जो था स्टार्टिंग में ही कि वो मंदिर है कहाँ पर, उसका भी हमारा आंसर मिल गया है, दिलवाड़े। यानी कि जैसे जैसे हम पैसेज पढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा वो क्वेश्चन जो माइंड में हमारा तैर रहा था उसका आंसर हमें मिलता जा रहा है। लेकिन अगर हम ऑप्शन भी पढ़ लिए होते तो वो ऑप्शन भी हमारे तैर रहे होते और हमारा माइंड कहीं ना कहीं उन गलत ऑप्शन को भी सेलेक्ट करने के लिए इच्छुक हो रहा होता। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन पढ़ने के दौरान ऑप्शन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तीन क्वेश्चन का सटीक आंसर हमारे सामने आ चुका है, हमें ऑप्शन नहीं पढ़ना था। देयर आर टू मेन अमोंग देम। उसमें से दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मेन है। पहला है नमीनाथ जी एंड द सेकेंड आदित्यनाथ जी। वही दोनों मंदिर का जिक्र किया गया है। नमीनाथ जी इज बिल्ट ऑन अ पॉइजनस प्लेटफॉर्म। द टेम्पल डिड नॉट लुक सो ब्यूटीफुल व्हेन व्यूड फ्रॉम आउटसाइड। मंदिर जो है बाहर से देखने पर उतना खूबसूरत नहीं दिखता है, बट वी वर अमेज्ड बाय गोइंग इनसाइड। हम लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए जब हम लोग अंदर गए। क्यों हुए आश्चर्यचकित? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने देखा कि अनप्रेसिडेंट पीस था। अंदर में क्या था बच्चों? अनप्रेसिडेंट पीस। आपका ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अंदर का माहौल कैसा था। चार क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। इन द एटमोस्फियर ऑफ द टेम्पल द आइडल ऑफ लॉर्ड नमीनाथ जी। आपको याद होगा कि पूछा गया था कि आइडल जो है वो किन का था? नमीनाथ जी का था। तो जैसे जैसे आपने पैसेज पढ़ा आपको सटीक ऑप्शन मिलता चला गया। आइए अब हम आंसर में टिक लगाते हैं, क्योंकि आप पैसेज पढ़ लिए, क्वेश्चन आपके माइंड में है और सारे आंसर आप लोग जान चुके हैं। सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच प्लेस आर द टेम्पल ऑफ नमीनाथ जी एंड आदित्यनाथ जी। कहाँ पर है? तो आप लोगों ने पढ़ा था ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वहां पर आप लोगों ने देखा था कि उनका मंदिर कहाँ था? दिलवाड़े में। दूसरा क्वेश्चन, विच आदित्यनाथ टेम्पल वॉज बिल्ड। मंदिर कब बनाया गया था? तो याद कीजिए आपका आंसर डी है 1230 में। पढ़ने के दौरान आपको इसका सटीक आंसर मिला था। तीसरा क्वेश्चन, द एनवायरनमेंट। अभी जस्ट आपने पढ़ा है पैसेज के लास्ट में मंदिर का एनवायरनमेंट। जब वो अंदर गए थे आश्चर्यचकित हो गए थे। तो क्यों आश्चर्यचकित हुए थे? क्योंकि अंदर का जो एनवायरनमेंट था उसके वजह से आश्चर्यचकित हुए थे। और अंदर का एनवायरनमेंट कैसा था बच्चों? बिल्कुल पीस था। कैसा पीस था? तो अनप्रेसिडेंटेड पीस था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड योर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द वन ऑफ द टू ब्रदर्स हु बिल्ट द टेम्पल। उन दो भाइयों में से एक भाई का नाम क्या है जिन्होंने मंदिर बनवाया था? तो दोनों भाइयों का नाम हम लोगों ने पैसेज में देखा था। एक का नाम था तेजपाल। आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, तेजलाल और तेजपाल। अगर आप पैसेज में ऑप्शन पढ़ लिए होते तो आपके माइंड में तेजलाल तेजपाल दोनों तैर रहा होता है। इसलिए हम लोग कभी ऑप्शन नहीं पढ़ते, सीधा आंसर में टिक लगाते हैं। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। एंड लास्ट क्वेश्चन इज द स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड डैश। किस लॉर्ड का स्टेच्यू अंदर में था? हम लोग जानते हैं कि अंदर में जो था लॉर्ड नमीनाथ जी का स्टेच्यू था। योर करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो इस प्रकार से आपको तीन और पैसेज बनाने होंगे। जैसे इस पैसेज में आपने पांचों क्वेश्चन बिल्कुल सही सही बना लिए, उसी प्रकार हर एक पैसेज में हम लोग इसी तरह से वर्क करके सही सही ऑप्शन को चुनेंगे और एक 100% स्कोर को करेक्ट गेट करेंगे। और अगर आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें
तो नवोदय विद्यालय में एक सीट आपके लिए बिल्कुल पक्की सुनिश्चित कर ली जाएगी, ये हमारा आपसे वादा है। तो अगर आप हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाएँ, विद्या निकेतन ऐप को सर्च करें, डाउनलोड करें और हमारा कोर्स लें और हमसे लाइव जुड़ जाएँ। धन्यवाद।